हेलो गाइस। आज हम CSS के बारे में बात करते हैं। CSS क्या है? ये हमारी वेब डिज़ाइनिंग में और अच्छे से डेकोरेशन करने के लिए काम आती है। ठीक है, और अच्छे से डेकोरेशन क्या करते हैं, जैसे कि मान लो अगर मुझे कोई कलर वगैरह फिल करना हो, ठीक है, या फिर कोई मुझे मेन्यू बार बनाना हो, इस तरीके की चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं CSS के बारे में। आप देख ही रहे होंगे CSS। तो CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? CSS होती है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल सीट। सी एस एस स्टाइल कैस्केडिंग स्टाइल सीट। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल सीट। जो डिस्प्ले करता है कि कोई भी अगर मुझे कोई भी डेकोरेशन वगैरह करनी हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर मुझे मान लो पहले घर बनाना है, तो घर जब हम बनाएंगे तो वो जो हमने ईंटों से जो बनवाया हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगी? HTML की कोडिंग। और अब हमें क्या करना है? उस HTML की कोडिंग को डेकोरेशन करनी है। तो डेकोरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें जो हमारी दीवार है उस पर प्लास्टर करवाना पड़ेगा, उसके बाद उस पर पुताई वगैरह करवाना पड़ेगा। जो भी हम POP वगैरह करवाते हैं वो सब हमारी क्या हो जाएगी? CSS। बस सेम वही हमारा क्या है? CSS की तरह काम करेगा। तो इसकी डेफिनेशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज ए स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट written in a markup language. You write CSS rules in elements and modify properties of these elements such as color, background color, width, border, font, etc. अब कहेंगे सर कि सर इसमें तो हम फ़ॉन्ट में भी टैग लगा देते थे, हम बैकग्राउंड कलर तो हम वैसे ही यूज़ कर लेते थे, हम तो HTML में यूज़ कर लेते, फिर हमें इसमें क्या ज़रूरत क्या है? हम उसमें केवल कुछ लिमिट तक ही यूज़ कर पाते थे, कुछ ही चीज़ें थी जो हमें उसमें डेकोरेशन कर पाते हैं। लेकिन अगर अच्छे से अगर हम करना चाहते हैं उसको अच्छे से, उसमें कभी भी कोई भी कहीं पर भी हम, जैसे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में भी हम टैग में भी हमें क्या है, कोई कलर यूज़ करना है, कोई बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है, तो इसमें बाउंडेशन नहीं है। HTML में बाउंडेशन है, केवल इसके यही एट्रीब्यूट्स हैं। अब इससे ज़्यादा आप एट्रीब्यूट्स को उसमें यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं? आपको जब चाहे तब आप किसी पे भी कलर यूज कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब इसका कोई एग्जांपल देखते हैं इसमें क्या होता है। इस तरीके से एक इसका स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि जो H1 बनाया है, H1 वैसे टैग होता है जो हमारी HTML की कोडिंग में, लेकिन ये H1 यहाँ पहले बताया गया है जो क्या है? सिलेक्टर है। यानी अगर कोई भी, अगर हमें कोई किसी भी H1 किसी भी टैग पर अगर हमें कोई भी कोडिंग करनी है, उस पर डेकोरेशन करनी है, डेकोरेशन हमें किसी भी चीज़ पे हमें करनी है, तो हम क्या करेंगे? तो वो जो टैग होगा वो हमारा क्या बन जाता है? सिलेक्टर बन जाता है। ठीक है, अब वो जो वहाँ सिलेक्टर बनेगा उसके अंदर क्या होगी? वो प्रॉपर्टी, जैसे कि मुझे कलर देना है, ब्लू करना है, ठीक है, और फॉन्ट का साइज़ रखना है मुझे 12 px, तो ये क्या है? इसकी वैल्यू है। ठीक है, 12 px क्या है? इसकी वैल्यू है। और कलर दिया है, ये प्रॉपर्टी है, और उसकी जो ब्लू है, ब्लू बता रहा है, ये क्या? वैल्यू है। ठीक है, तो सिलेक्टर होता है, प्रॉपर्टी होती है, और क्या होती है? वैल्यू। इस तरीके से हम दे सकते हैं। और इसको ये ध्यान रखना है, इसको हमेशा जब प्रॉपर्टी और जो वैल्यू दी जाती है वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस में ही दी जाती है। किसमें दी जाती है? कर्ली ब्रेसेस में। और कर्ली ब्रेसेस में देने के बाद इसके जो प्रॉपर्टी जैसे हम लिखते हैं, प्रॉपर्टी के बाद उसको कॉलन से ही हमें उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है उसके बाद कि हमें सेमी कॉलन भी दिया जाना है। अदरवाइज़ आपका हो सकता है कि उस पर आउटपुट ना आए, अगर मल्टीपल आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो। ओके, अब आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ CSS के। देखो मेनली 3 टाइप्स होते हैं। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। ठीक है, इनलाइन CSS क्या कहती है कि आप पर्टिकुलर किसी एक टैग पे, या जो भी आपका बॉडी के अंदर जो भी आपने टैग दिया है वो उसके अंदर आप कोई भी इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर उस लाइन पे आप इफेक्ट दे सकते हैं, वो होगा आपका इनलाइन CSS। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट। देखो, ये देखा मैंने, बेसिक HTML कोडिंग है। HTML हेड और बॉडी स्टार्ट हो गया, पी टैग हमने दिया, पी टैग में हमारे का एग्जाम्पल ऑफ एन स्टाइल शीट। अब हमने यहाँ पे H2 लिखा है, स्टाइल में देखिए कलर क्या दे दिया हमारा? ग्रीन। और क्या हो जाएगा हमारा? लाइन हाइट। ठीक है, ये हमारा क्या है? हमने दे दिया, इसके अंदर दे दिया है। तो ये हमारा जो H2 हमने दे रहे हैं, स्टाइल जो हम दे रहे हैं, स्टाइल टैग यहाँ पे, स्टाइल एट्रीब्यूट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है आपका? इनलाइन CSS। ठीक है, इनलाइन CSS में क्या करते हैं? स्टाइल इज इक्वल टू कलर कौन सा देना है? ग्रीन। तो आपका जो बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा।
ठीक है। फ़ॉन्ट का साइज़ दे रखा है तो 50px या 40px जो भी आप देना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या कहती है कि आप कोई भी आपका टैग है, मान लो H1 टैग है, H1 टैग आपके मल्टीपल H1 टैग हैं, तो आप एक बार H1 लिखेंगे तो उस पर जितने भी टैग होंगे H1 टैग के, वो सभी टैगों पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। या फिर मान लो P टैग है, आपके कई सारे P टैग हैं, उन सभी P टैग पे अगर मैं एक बार में मुझे इफेक्ट देना है तो मैं सीधा स्टाइल टैग के अंदर मैं दे दूंगा, और P जो हमारा क्या बनेगा सिलेक्टर, और कर्ली ब्रेसेस में मैं उसमें प्रॉपर्टीज़ लिख दूंगा, तो उसका जो आउटपुट है वो सभी पे डेकोरेशन होगी, तो मैं बहुत आसान हो जाएगा उसको प्रॉपर्टी को यूज़ करने में, और डेकोरेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे मुझे मान लो H1 के हमारे पास 6 एलिमेंट हैं, और हमने सभी एलिमेंट में क्या है, सभी में मुझे कलर देना है, तो कलर देने के लिए तो मैं सभी पे पर्टिकुलर एक एक लाइन पे ना दूँ करके मैं सिर्फ और सिर्फ हेड सेक्शन में जा करके स्टाइल टैग पे दे करके मैं सीधा क्या करूँगा, P सिलेक्टर बनाऊँगा, और उसमें फ़ॉन्ट साइज़ जब कलर रेड दे दिया तो सभी पे एक साथ इफेक्ट आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे सभी का अलग अलग करना है, तो आप पर्टिकुलर किसी लाइन में आप दे सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है स्टाइल, और उसमें देखा मैंने P, और P में क्या फ़ॉन्ट साइज़ 20, और स्टाइल टैग आर यूज्ड फॉर इंटरनल CSS विद इन हेड, ठीक है। अब ये हेड सेक्शन के अंदर दिया जाता है, ये इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आपके इंटरनल CSS हमेशा हेड सेक्शन के अंदर ही दिया जाता है, और जो इनलाइन CSS होगी वो आपको बॉडी सेक्शन के अंदर यूज़ करना होगा, वो पर्टिकुलर एक किसी टैग के अंदर यूज़ किया जाता है जो स्टाइल एट्रीब्यूट की तरह काम करता है, ठीक है। और यही बात करें अगर एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल की जो कोडिंग होती है उसमें हमेशा ध्यान रखना कि वो कोडिंग आपको पर्टिकुलर एक अलग एक्सटर्नल CSS की अगर बात करें तो ये क्या होती है, इसकी जो कोडिंग है आपको अलग से इसकी उस किसी एक नोटपैड पे कोडिंग करके तब आपको इसको कहीं सेव करना होगा। इस फाइल को आपको .css से आपको फाइल को सेव करना होगा, फिर आपको उसको लिंक कराना होगा जो आपकी मेन HTML की कोडिंग है, जो यहाँ पे थी इंटरनल कोडिंग, ठीक है। यहाँ पे जो स्टाइल है, तो स्टाइल में आपका क्या, ये स्टाइल टैग नहीं आएगा, और यहाँ पे दे दिया जाएगा लिंक टैग। कौन सा टैग यूज़ किया जाएगा, लिंक टैग। अब जो लिंक टैग यूज़ करने के बाद वहाँ से दे दिया जाएगा रिल, और रिल क्या होगा, स्टाइल शीट, और वहाँ पे आप href एट्रीब्यूट का यूज़ कर देंगे, और वहाँ से उसको लिंक कर देंगे। href समझते ही हैं कि वो दूसरे किसी लिंक आपको कोई HTML पेज है उसको क्या कर देगा, उस पर लिंक कर देगा। तो हमारा जो CSS पेज होगा वो style.css से आप सेव कर देंगे। यानी ये देखो स्टार लगा, अब आपको आप खुद देखें इधर स्टार ये लगा, सेलेक्टर बना दिया। स्टार का मतलब क्या है, सभी जितने भी इसके बॉडी के अंदर जितने भी टैग हैं सभी पे इफेक्ट पड़ेगा। H1 दिए कलर, अब H1 के जितने भी टैग हैं सब पे फर्क पड़ेगा। P टैग है उसमें बैकग्राउंड येलो, यानी बैकग्राउंड जो P टैग जो हमारा यूज हो रहा था उस पर P पे हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो होना है। पैडिंग क्या है, पैडिंग यानी कंटेंट में आप क्या स्पेस देना चाह रहे हैं वो 10px यानी ठीक है स्पेस देने के लिए होता है, ओके। अब यहाँ पे जो index.html ये क्या H1 आपका लिखा था क्या, H1 टैग, और ये P1 लिखा था, तो इन दोनों पे इफेक्ट पड़ना है। और ये मार्जिन क्या है 0 और पैडिंग 0 लिखा है। इस तरीके से हमारी ये एक्सटर्नल CSS है, ठीक है। आगे क्लास हम दूसरी कोड आगे क्लास हम है ना किसी दूसरी हमारी वीडियो के फॉर्म के थ्रू आपको बता दी जाएगी, ठीक है। आगे आज के लिए इतना ही, बात बाकी कल डिस्कस करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।